अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुश आमदीद। मेरी जितनी भी सहेलियां और उनके घर वाले हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और एक नए A+ दिन का आगाज़ हो गया होगा। अच्छा, जब मैं अपनी सहेलियों से बात करती हूँ और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप मुझसे अपने दिल की कहें, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह से वाकई दिल खोल के आप अपने दिल का हाल बयान करते हैं और सारी बातें मुझसे कह देते हैं। और ख़ास तौर पे जब कोई मुझे फ़ोन करता है और मेरी बात होती है और वो कहती हैं कि मैंने आज से पहले कभी किसी से ये बात नहीं की और मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपसे कह सकती हूँ क्योंकि शायद आप इस बात को समझेंगी। तो आज एक तो ये कि मैं कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से कहने जा रही हूँ, जो मैंने भी आज से पहले नहीं कही किसी को। वो क्या है, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जितनी भी मेरी सहेलियाँ हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत हसीन होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है और हमारी कोशिश ये है कि उस खूबसूरती के साथ साथ हम उसके अंदर मकसदियत और मानी ढूंढने की कोशिश करें और ये सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और आगे क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट नहीं चलती। ये ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी है। कई दफ़ा आप बहुत खुश होते हैं, कई दफ़ा आपका बिल्कुल हंसने को दिल नहीं चाहता, कई दफ़ा आप का रोने को जी जाता है, कई दफ़ा आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और कई दफ़ा आपसे कभी कभी छोटी छोटी सी ज़िंदगी में गलतियां हो जाती हैं। और कहा यह जाता है कि ये जो ज़िंदगी है ये इसी तरह से है कि जब आप गलतियां करते हैं तो उन गलतियों से आप सीखते हैं। बिकॉज़ इस दुनिया के अंदर अल्लाह की ज़ात के सिवा और कोई मुकम्मल नहीं है और हम ख़ता के पुतले हैं, हमसे गलती होती है। मगर गलती के हवाले से और गुनाहों के हवाले से अगर हम बात करें तो और अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देखें तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और अम्मा हव्वा थी तो उनसे भी गलती हुई और जब गलती हुई और उनको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया तो आपने देखा कि उन लोगों ने रियलाइज़ कर लिया अपनी गलती को। जो हुक्म अल्लाह की तरफ से सादिर हुआ था उसको उसकी खिलाफ वर्जी की और उसको नहीं माना, जिसकी वजह से उनको सज़ा दी गई और सज़ा मिली। मगर क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया तो उन्होंने माफ़ी मांगी अपने रब से और उसके बाद उनकी गलती को माफ़ कर दिया गया। इसी तरह से हम बाकी के अगर अपने अंबिया कराम की ज़िंदगी को देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़ता, कोई ना कोई ऐसी छोटी गलती हमें नज़र आती है। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी एक गलती हुई। जो गलती थी उसकी सज़ा अल्लाह की ज़ात ने इस तरह से दी कि उनको मछली के पेट में डाल दिया गया और वहाँ पर जब उनको सज़ा दी गई तो वो इतने नादिम हुए, इतने परेशान हुए और इतने जिसे कहते हैं ना बेताब हुए कि रो रो के उन्होंने अपने रब से उस गलती की माफ़ी मांगी। और ये दुआ जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो ये दुआ उन्होंने मांगी, जो मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिवाय तेरे पाक है तू, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है और उरूज ने ज़रा रिलीजियस बातें करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें हमारी ज़िंदगी की हर हकीकत हमारे रिलीजन के साथ जाके जुड़ती है और अगर हमें कोई सबक सही मिलता है तो वो यहीं से है। बिकॉज़ कहा यह जाता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका मैनुअल अगर है, अगर ज़िंदगी को गुजारने का तरीका है तो वो आपको कुरान पाक से मिलता है और हर चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर उस पर अमल किया जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। अब ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि गलतियाँ आपसे भी होती हैं, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं और इन गलतियों के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे क्योंकि ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मुआज़ना करेंगे वो लोग जो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं और वो जिसने रोज़े अव्वल भी अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगी और आज के दिन में भी जो लोग गलती की माफ़ी नहीं मांगते। बात करेंगे इस हवाले से इस ब्रेक के बाद।
जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो छोटी-मोटी गलतियाँ हमसे होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है और कई दफ़ा हम छोटी-छोटी गलतियाँ कर जाते हैं। मगर वो लोग जो अपने रब के सामने और उन तमाम लोगों से जिन के हवाले से वो गलती हुई होती है, उनसे माफ़ी माँग लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, जब मैं बात कर रही थी कि वो लोग जो माफ़ी नहीं माँगते, तो रोज़े अव्वल से जो अगर हम देखें तो वो था शैतान, जिसने जितनी नमाज़ें पढ़ी मेरा ख़्याल है उसके बाद दुनिया में उतनी नमाज़ें कोई नहीं पढ़ सका, उतने सजदे नहीं कर सका। मगर जब उसने हुक्मदूली की, रब की, अल्लाह की हुक्मदूली की, तो उसके बाद वो अपने हुक्मदूली करने के बाद, खिलाफ वर्जी करने के बाद उसके ऊपर डट गया, ढीठ बन गया और उसने कहा कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, और अगर किया है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने ये किया अल्लाह की ज़ात, अल्लाह मियाँ आपके लिए मैंने ये किया और आपने मुझे, मतलब जो भी एक तनाज़ा शुरू से चला। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ द डिफरेंस, ये है वो डिफरेंस कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आप किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको उस तरह से माफ़ कीजिए जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका रब आपको माफ़ कर दे, क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरती है। और यही गुजारिश है मेरी तमाम लोगों से। अगेन, जैसे शो से पहले अपने इस ब्रेक से पहले मैंने कहा कि ये तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पे बैठ के रोज़ाना सुबह बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी बातें जब मैं कर रही होती हूँ तो मैं अंदर से बहुत डरती हूँ और साथ साथ ये दुआ करती हूँ कि ए रब, मेरे कॉल और फेल में तज़ाद ना लाना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत शैलो होते हैं जो कहें कुछ और करे कुछ और जब आप कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हो तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि आपको बहुत परफेक्शन के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। हर वो चीज़ जिसका आप दर्स दे रहे होते हो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कन्फेस करना चाहती हूँ। ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा होता है कि आप मोहब्बत करने वालों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें, और अगर आपसे कभी गलती हुई है तो वो कन्फेस कर दें। यही मैं अपनी सहेलियों से भी कहूँगी, और यही क्योंकि मैं अपनी सहेलियों और उनके घर वालों से कह रही हूँ तो यहाँ पे आज बैठकर मैं कन्फेस करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड, माय हस्बैंड इज़ अ लवली पर्सन, ही इज़ अ ग्रेट मैन, बहुत अच्छे इंसान है। मगर कल हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मुझसे छोटी सी गलती हो गई, और जब मुझसे गलती हुई तो इंस्टेड कि मैं उसके ऊपर ये कहती कि ओहो मैं तो नहीं आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट, आई अपोलोजाइज्ड एंड आई रियलाइज दैट इट वाज माय मिस्टेक। वो मेरी गलती थी और मैंने उसके लिए उनसे माफ़ी मांगी, और मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है उसके अंदर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक सेइंग है कि बेऐब लोग मत ढूंढो, बेऐब लोग मत ढूंढो वरना अकेले रह जाओगे। तो ज़िंदगी में लोगों के अंदर तो बहुत सारे ऐब होते हैं, मगर ये है कि कोशिश ये करें कि उनको माफ़ किया जाए। और मैं अपनी तमाम सहेलियों से कहूँगी कि मेरे लिए दुआ भी करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे रिश्ते को लेकर चलना। रिश्ते बनाने बहुत आसान होते हैं, मगर उन रिश्तों को लेकर चलना जो है वो सबसे अहम बात होती है और बहुत बड़ी बात होती है। और ख़ूबसूरती इसी में है कि आपके जो रिश्ते बंधे हैं वो चलते चले जाएं, और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अहम इंसान है, बहुत सबसे अहम इंसान है। तो मेरे लिए इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं पूरी दुनिया के सामने उनसे माफ़ी भी मांग रही हूँ, और आई एम वेटिंग दैट ही फॉरगिव्स मी एंड इंशाल्लाह ही विल फॉर श्योर। तो अगर आपसे कोई नाराज़ है, अगर आपसे कोई रूठा हुआ है, तो प्लीज़ उसको मना लें कि इससे पहले कि दरार आ जाए, इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी में वो जो खुशियाँ हैं वो आपसे रूठ जाएं। सो काफ़ी हम लोगों ने इस हवाले से लंबी बात कर ली। अब हम आपको इससे पहले कि अपने सेगमेंट वादा वफा की तरफ लेकर चलें, आज का जो सेगमेंट है उसके ऊपर हमने एक बड़े ऐसे अनसिविल एक्ट को फोकस किया है जो अक्सर औकात होता है और हम रियलाइज़ नहीं करते कि ओहो मतलब हो गया, आप उसके लोगों के ऊपर हंस देते हैं और अजीब से कमेंट्स भी पास कर देते हैं, मगर हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि किस तरह से लोगों के दिल को दुख होता होगा। और ये देखते हैं चंक, और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आज हमारे कॉलर्स को क्या क्या प्राइजेस हम देने जा रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्लिप।
जी, आपने देखा कि किस तरह से वो बेचारा बच्चा गिर गया गलती से और वहाँ पे जितने मौजूद लोग थे वो हँसना शुरू हो गए। और अक्सर औकात कि ख़ास तौर पे बच्चों में क्या बड़ों में भी ये चीज़ होती है, बड़े-बड़े लोग खड़े हों और कोई ऐसा केले के छिलके के ऊपर से गिर जाए या किसी तरह से भी स्लिप हो जाए तो लोग एब्रप्ट जो रिएक्शन होता है वो हँसना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आज आप किसी के ऊपर हंसें और कल को कोई आप पे हंस रहा हो। सो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, अपनी ज़िंदगी से निकालें, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें और दुआ करें कि मैं भी आपकी तरह एक अच्छा इंसान बन सकूं। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक कॉलर हैं आसमा, जिन्होंने कल हमें कॉल किया था और कॉल करके उन्होंने ये एक कॉल किया और मैंने उनको जब नंबर अपना दिया तो मेरे पर्सनल फ़ोन के ऊपर उन्होंने एक शेर लिख कर भेजा और मैंने सोचा कि ये शेर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो कुछ यूँ था कि मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से, गर हो ये यकीन कोई हमें देख रहा है। तो आप और हम सब जानते हैं कि अगर हम बिल्कुल अकेले भी हों तो अल्लाह की ज़ात जो है वो ऊपर हमें देख रही होती है और इस चीज़ को हमें अपने जहन में रखना है। हमें SMS भी ज़रूर कीजिए अगर आपको हमारे गिफ्ट हैम्पर्स चाहिए, हमें बताइए कि आपको शो कैसा लग रहा है, कोई अच्छी बात ज़रूर कीजिए ताकि हम आपको पेरेंट्स के हवाले से, जो माएँ और जो बाप हैं वो अपने छोटे बच्चों के हवाले से हमें कोई टिप, कोई अच्छी बात ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपको जॉनसन्स बेबी का गिफ्ट हैम्पर दे सकें। इसके साथ साथ आपको शो देखना है, हम शो से रिलेटेड ही कोई सवाल करेंगे जो कि आपको, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको होटल 1 का केक भिजवाया जाएगा। एट द सेम टाइम A+ के गिफ्ट हैम्पर्स होंगे। देखना ये कि हमारी पहली कॉलर कौन होंगी, उनको A+ गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हाशमी सुरमे वाले कोई बहुत अच्छी बात अगर करेगा, आज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया मोनोलॉग और जो हमारा वादा वफा करना था उसके हवाले से कोई अच्छी बात करेगा तो हम उनको देंगे हाशमी सुरमे वालों की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। और बस दैट्स ऑल व्हाट वी हैव। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट, आज हमारे पास डेप्लेक्स विजन की तरफ से भी एक वाउचर है, छोटा सा गिफ्ट है जो हम आपको ज़रूर देंगे। यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक सरप्राइज़ गेस्ट हैं, एक्चुअली सरप्राइज़ तो नहीं है क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को बता दिया था, बट शी इज़ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट जो हमारी कॉलर हैं। इसी शो के थ्रू हमारी दोस्ती हुई, हमारी सहेली बनी और इतनी टैलेंटेड थी वो कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की और ऑल द वे फ्रॉम आरिफ वाला वो आज सुबह हमारे यहाँ पर पहुँची हैं और आज हम उनके टैलेंट के हवाले से बात करेंगे और जो गाना उन्होंने हमारे शो के लिए बनाया उस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।